मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के 22 साल के सफर में दोनों भाजपा और कांग्रेस ने बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेस के घोटालों की बात करती है और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा के घोटालों की बात करती है। वहीं जांच के नाम पर दोनों जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि दोनों ही पार्टी की सरकारों द्वारा जांचें तो बैठाई गई, परंतु जांच रिपोर्ट और कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ज्योत सिंह बिष्ट ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले को जोर शोर से उठाया और उसी के साथ विधानसभा भर्ती घोटाला का भी खुलासा हुआ। व पंतनगर यूनिवर्सिटी में 2016 से 2021 के बीच 20 परीक्षाएं भर्ती के लिए हुई। 16 भर्ती परीक्षाओं का नियंत्रण उस व्यक्ति के हाथ में थी जो अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती घोटाले में जेल में बंद है। साफ है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में भर्तियों के लिए हुई परीक्षा में भी घोटाले हुआ है, ऐसे में उसकी भी जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। शिक्षा मंत्री बहुत अपने को ताकतवर मंत्री समझते हैं और वो पिछले सत्र में तो कुछ ऐसी बातें कह गए कि जिनका दूर दूर तक उन पे अमल नहीं हुआ। और इस समय जब एक छत गिर करके एक बच्चे की मौत हुई और 3 दिन बाद अगर कुंभकर्णी नींद खुलती है शिक्षा मंत्री की, तो वो अपने आप में बताता है कि राज्य के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको किन हालात से गुजरना पड़ रहा है। राज्य में जिस तरह से स्कूल के भवन जर्जर हैं, जिस तरह से वहाँ पर बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं, जिस तरह से बच्चों को किताबें नहीं मिल रही है, और उसी का परिणाम तो है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और मंत्री जी की लापरवाही से चंपावत में एक बच्ची मरती है। और जिस ढंग से रेड अलर्ट बरसात का जारी हुआ, भगवान न करे कि ऐसे कोई और स्कूल भी भरभरा कर गिरे या कोई अस्पताल गिरे। मैं आज नैनबाग में गया था, वहाँ पर जो बता रहे थे कि एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल भवन ऐसा है जिसके कि दरवाजे भी टूट गए हैं। तो हालात ये है कि सब भाजपा के लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों चाहे दूसरे लोग, वो जनता की चिंता करने के बजाय वो दिल्ली दरबार में हाजिरी बजाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जनता की किसी को कोई चिंता नहीं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो बोल रहे हैं और लोग जो है कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। आपने अभी देखा गोवा में 8 विधायक भाग गए। तो भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत कहाँ कोई अलग अलग टुकड़े टुकड़े थोड़ी है, भारत तो एक है। जरूरत है कांग्रेस को जोड़ने की। अब कांग्रेस को राहुल गांधी जोड़ नहीं पा रहे हैं और वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं बोलने की कि कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। और राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष पद के लिए कहते हैं कि मैं नहीं दावेदार हूं, तो फिर वो नेता क्यों बन रहे? फिर किसी दूसरे को सौंपे न तो कमान किसी को सौंपते हैं न अपने आप बनते हैं। तो ऐसे में पार्टी में जो लीडरशिप है वो असमंजस में है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग जिस तरह से पार्टी के स्थापित और बड़े नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, तो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अभी गुलाम नबी आजाद गए, गोवा के 8 विधायक चले गए। मैं सुन रहा हूं कि 1-2 नेता, बड़े नेता और भी लाइन में, कपिल सिब्बल। उत्तराखंड राज्य बनने से लेके अब तक के 22 सालों में भाजपा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के हमाम में दोनों एक साथ नंगे नहा रहे हैं। ये जब भाजपा की सरकार आती तो कांग्रेस के घोटालों की बात करती है और जब कांग्रेस की सरकार आती तो भाजपा के घोटालों की बात करती है। लेकिन सरकार आने के बाद घोटालों की बात को उजागर करने के बाद फिर बाकी पूरे 5 साल जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। आज तक किसी सरकार ने घोटालों की से पर्दा उठाने का काम नहीं किया। मैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो UKSSC में घोटाला हुआ उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। और उसी के बीच में जब विधानसभा भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा तो एक और घोटाला जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, पंतनगर यूनिवर्सिटी से जो 2006 से 21 के बीच में भर्ती हुई 20 परीक्षाओं की, उसमें से 16 परीक्षाओं का नियंत्रक एक ऐसा व्यक्ति रहा जो UKSSC घोटाले में जेल में चला गया है। तो उसमें भी घोटाले हुए होंगे, वो घोटाले से बच नहीं सकती परीक्षाएं, उसकी जांच नहीं हो रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जो STF की बात कर रहे हैं, जब सारे लोग मांग कर रहे हैं, पूरे राज्य की जनता मांग कर रही है कि CBI से जांच कराई जाए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, तो मुख्यमंत्री अगर पाक साफ हैं, सरकार अगर ये समझती है कि उनका कोई दोष नहीं है, तो फिर वो
हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच से क्यों मुकर रही? आम आदमी पार्टी इस पर पूरी गहराई से चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, मंथन कर रही है और एक दूरगामी रणनीति के तहत कार्यक्रम बना करके इस लड़ाई को लड़ेगी। हम इसको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी ने ईमानदार सरकार का परिचय दिया, ऐसे ही उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की लड़ाई लड़ेगी।